नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अपना भी एक स्कूल है या यूट्यूब चैनल है, तो अभी के समय में हर एक लोगों को एक ऐप बनाना जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऐप बनाने में कितना खर्च होता है। दूसरा, ऐप कौन सा कंपनी से बनवाना चाहिए। तीसरा, बताने वाले हैं ऐप में क्या क्या फंक्शन होना चाहिए। और चौथा, ऐप बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप लोग भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको भी कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको भी ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, आपने स्कूल के लिए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 9973725719। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है सर आपको? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ठीक है, क्रिएटर्स माइंड ये आपका एक टेक्निकल साथी है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम भी आ रहा है तो बेझिझक आप इस नंबर पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, मार्केट में कई सारे लोग, कई सारे कंपनी आपको एप्लीकेशन बना के दे रही है, लेकिन वो आपका 100% नहीं रहता है। सर कैसे नहीं रहता है, कौन सा कंपनी से बनवाना चाहिए, पहले समझिए बातों को। अभी जो कंपनी बना के दे रही है ये एक कंपनी हो गया, और ये टीचर मतलब आप हो गए, और ये स्टूडेंट। अभी जो कंपनी बना के दे रही है अदर कंपनी, कई सारा ऐसा कंपनी है मार्केट में, तो वो क्या कर रहा है गलती आपके साथ, स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है तो स्टूडेंट का पेमेंट जा रहा है सीधे कंपनी में, फिर कंपनी का पेमेंट आ रहा है किस में, आपके पास। तो 100% ये आपका ऐप नहीं होता है। सपोज दैट स्टूडेंट आपको पेमेंट किया कितना, 100। स्टूडेंट कितना किया आपको, 100 रुपया। तो 100 रुपया में जाएगा सीधे 100 रुपया किसके पास, कंपनी के पास, जिस कंपनी से आप ऐप बनवाए हैं। और वो कंपनी आपको, यदि सपोज दैट कोई कंपनी 9% ले रहा है, कोई कंपनी 6% ले रहा है, कोई कंपनी 12% ले रहा है, तो इतना कट करके आपको भेजेगा। सर ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको 100% आपका अपना ऐप कैसे बनवाना है, कौन सा कंपनी से बनवाना और कितना खर्च आता है, पूरी जानकारी बताने वाले हैं। ये जो है अभी के मार्केट में जो चल रहा है वो आपका 100% ऐप नहीं बना रहा है। वो स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी आपको कर रहा है। ये मेथड सबसे गलत मेथड होता है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे आप बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं इसके वीडियो में। टीचर्स कमेंट कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐप होता क्या है ये हम लोग जानते हैं। देखिए, एप्लीकेशन क्या है, आपका एक डिजिटल एड्रेस है। जैसे कि सपोज दैट आपका एक घर होगा, आप हो सकते हैं बिहार से होंगे या यूपी से होंगे या झारखंड से, कोई भी स्टेट से होंगे, आपका एक घर होगा, वहाँ का एक एड्रेस होगा। इसी तरह आप जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आपका जो स्कूल है, ये एक एड्रेस है, ये डिजिटल एड्रेस है। इसी को हम लोग ऐप या वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप ऐप भी बनवा सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। ये आपका डिजिटल एड्रेस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ऐप के बारे में जाने। ऐप क्या है? यह अभी के समय का आपका एक डिजिटल एड्रेस है, जहाँ की आपका स्टूडेंट डाउनलोड करके या वेबसाइट पे विजिट करके पूरी जानकारी को आपके द्वारा, जो मतलब वहाँ पे वेबसाइट पे या ऐप पे अपडेट किया गया है, उसको ले सकता है। ये ऐप होता है। अब है कोई भी चीज़ों का जो है टाइप्स होता है। ऐप का कितना टाइप्स होता है ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो मुख्य रूप से अभी ऐप का जो होता है 2 टाइप्स होता है। पहला होता है एक टेम्पलेट बेस ऐप, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी समझेंगे। क्या है? टीबी, टेम्पलेट बेस ऐप होता है। और दूसरा होता है आपका सीबी, जो कि कस्टमाइजेशन बेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइजेशन बेस ऐप। तो मुख्य रूप से मार्केट में 2 तरह का ऐप बन रहा है अभी, और 2 तरह का ऐप होता है। ये नाम से ही देखिए, नाम से ही आपको 100% पता चल गया होगा। टीबी मतलब होता है टेम्पलेट बेस, जिसका कि टेम्पलेट पहले से रेडी है। सपोज दैट ये आपका ऐप है, ये ऐप है, आपको कंपनी बना के दे रही है। यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है? स्लाइडर, जो कि लेफ्ट राइट हो रहा है। और यहाँ पे टीचर का फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स और कई अन्य फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये कंपनी के पास पहले से बना हुआ ऐप है। ये क्या है? कंपनी के पास पहले से बना हुआ ऐप है। इसी में यदि इस ऐप को कंपनी एक्स क्लासेस के नाम से, किस नाम से? एक्स क्लासेस के नाम से बनाया है, तो अब जहाँ जहाँ एक्स क्लासेस होगा इसमें, जहाँ जहाँ एक्स क्लासेस होगा इसमें, वहाँ वहाँ आपका कोचिंग का नाम यदि वाई क्लासेस है तो वाई क्लासेस लगा देगा। अब समझिए अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से समझिए इस पॉइंट को। ये जो है कंपनी के द्वारा पहले से बनाया गया ऐप है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस। टेम्पलेट बेस का मतलब होता है कंपनी के अनुसार टीचर को चलना पड़ता है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस। और कस्टमाइजेशन होता है टीचर के अनुसार, अर्थात कहने का मतलब आपके अनुसार कंपनी को चलना पड़ता है।
क्रिएटर्स माइंड कंपनी हो या अन्य कंपनी हो, आप जैसा जैसा डिजाइन बताइएगा वैसा वैसा डिजाइन यहाँ पे दिया जाता है, उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन बेस्ड। मार्केट की यदि बात की जाए 90% कंपनी कस्टमाइजेशन नहीं टेम्पलेट बना के देती है, पहले उनका टेम्पलेट रेडी होता है और ये आपका नाम चेंज किया आपको दे दिया। सर क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में है, तो सबसे बेहतर आपके लिए यही है, आप शुरुआत करने के लिए इसको ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आपको बताया गया था, अभी के मार्केट के हिसाब से क्या चल रहा है, आपका पेमेंट गेटवे जिसमें स्टूडेंट पेमेंट करता है वो आपका नहीं होता है, तो वैसे कंपनी से बच के आपको चलना है। इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिए पहले से। टेम्पलेट बेस भी आप बनवा सकते हैं आप, लेकिन वैसे कंपनी से बनवाइए जिसका कि जो आपका पेमेंट गेटवे है वो आपका खुद का हो, गूगल प्ले कंसोल वो आपका खुद का हो, उस कंपनी से बनवाना है। अब दूसरा होता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मतलब होता है, नाम से ही आपको पता चल गया है, ऑन डिमांड कस्टमाइजेशन। आप जैसा बोलिएगा वैसा कस्टम क्रिएट करके दिया जाएगा। आप बताइएगा यहाँ पे जो है सबसे पहले सर क्लास चूज करने का ऑप्शन दे दीजिए, जो भी क्लासेस वगैरह का हो। उसके नीचे जस्ट नीचे स्लाइडर दे दीजिएगा, उसके जस्ट नीचे जो है लाइव क्लासेस वगैरह का ऑप्शन दे दीजिएगा, यहाँ पे फिर एक स्लाइडर दे दीजिएगा। मतलब जैसा जैसा आप बताइएगा वैसा वैसा आपके डिमांड पे बनाया गया, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। तो मुख्य रूप से एप्लीकेशन का दो टाइप होता है। पहला टेम्पलेट बेस, जो कंपनी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, कंपनी जैसा जैसा बताएगा। सपोज दैट एक कंपनी के पास 5 डिजाइन है, आपको भेज दिया, सर हम लोग इस टाइप से ऐप बनाते हैं, ऐसा ऐसा कलर है, ऐसा ऐसा फंक्शन है, वही फंक्शन वही कलर आपको उसमें भी रहेगा आपके ऐप में। और एक होता है कस्टमाइजेशन, जो कि आपके डिमांड से बनता है। तो हम लोग कंपनी सबसे पहले क्या समझे, एक एप्लीकेशन के बारे में समझे, एप्लीकेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग उसका टाइप्स, उसका प्रकार को समझे। अब समझते हैं ये जो टेम्पलेट बेस्ड ऐप है, इसका बनने में कितना, ये जो है 7 डेज, क्या है 7 to 10 डेज आपका बनने में ये लगता है टाइम। कस्टमाइजेशन की यदि बात की जाए तो मिनिमम 20 to 25 डेज मिनिमम लगता है। डिपेंड करता है इसके ऊपर आप कितना कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं। कई सारे टीचर्स अभी कॉल करते हैं, सर हमें खान सर की तरह ऐप चाहिए, फिजिक्स वाला की तरह चाहिए, अनअकैडमी, बायजू, वेदांतु, कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के नाम लेते हैं, सर हमको उस टाइप से ऐप चाहिए। लेकिन आपका ऐप कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, आपका जो यूनिकनेस है उसी पे स्टूडेंट आपको पहचानेंगे, ठीक है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा आप में क्या यूनिकनेस है। कई सारे टीचर्स हम लोग के पास ऐप बनवाने आते हैं, पूर्णिया ऑफिस में, पटना ऑफिस में, दरभंगा ऑफिस में, या कई सारे ऑफिस अपना है, जैसे लखनऊ हो गया, अपना प्रयागराज हो गया, और नोएडा ऑफिस में। तो वहाँ पे टीचर डिजाइन करके कहते हैं, सर हम आपका वीडियो देखे थे, वो कॉपी में डिजाइन करके लाते हैं, सर हमें ऐसा ऐप चाहिए। तो वो कस्टमाइजेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपका ऑन डिमांड बनता है। उसको बनने में मिनिमम 20 to 25 डेज लगता है। और ये जो है आपका टेम्पलेट बेस, ये बनने में मिनिमम 7 to 10 डेज लगता है। इसमें आपका ऐप बन के तैयार होता है। ये हो गया ऐप बन के प्ले स्टोर पे आने का काम। अब इसका यदि प्राइस की बात की जाए तो मिनिमम कंपनी पे भी डिपेंड होता है। टेम्पलेट बेस का आपका 20,000, 15,000, 30,000, 35,000 तक आपका कोई भी कंपनी आपसे चार्जेस करेगा। उसके बाद यदि इसका बात की जाए हम लोग कस्टमाइजेशन बेस्ड का, तो ये आपका मिनिमम 30,000, 30,000 से स्टार्ट होता है और 4 लाख 5 लाख रुपए तक ऐप बनता है, सिर्फ एक ऐप, ठीक है। उसमें डिपेंड करेगा क्या क्या फंक्शन है। इसका यदि बात की जाए, जैसे सपोज दैट आप एक बाइक खरीदते हैं, आप एक कार खरीदते हैं, आपको इस डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, आपको ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस यदि आपको दूरी तय करना होता है, इसमें 2-3 चीज़ों का खर्चा आता है, ठीक है। इसमें क्या है, 2-3 चीज़ों का खर्चा आता है, जैसे कि सपोज दैट इंजन ऑयल लगता है, फिर आपका पेट्रोल डीजल लगता है, फिर सर्विस करवाते हैं, सर्विस चार्ज वगैरह लगता है। तो सेम एज इट इज ऐप में भी 3 चीज़ों का मुख्य रूप से खर्च होता है। कौन सा 3 चीज़ है सर, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहला चीज़ आपका हो गया, एक मिनट, सबसे पहला आपका आ जाता है सर्वर। इसमें क्या लगता है, सबसे पहला आपका सर्वर का चार्ज लगता है। सर्वर उसको बोलते हैं जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हैं वो जहाँ पे रहता है। सपोज दैट मेरा नाम गंधर्व है और हम एक एग्जिस्ट करते हैं एक जगह पे, क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एक जगह पे, वो फ्लैट हो सकता है, घर हो सकता है, या जो भी चीज़ है। सेम एज इट इज कंटेंट जो आपका रहेगा वो एक जगह पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे रहता है, वो अपना घर बना के, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वर। जैसे एक इंसान का घर क्या होता है, उसका घर है या फ्लैट है, जहाँ भी वो भी रहते हैं। सेम एज इट इज आप जो क्वेश्चन लिखिएगा, आप जो वीडियो डालिएगा, अपलोड कीजिएगा, आप जो क्यूज में क्वेश्चन अपलोड कीजिएगा, आप जो पीडीएफ में क्वेश्चन अपलोड कीजिएगा, वो रहेगा कहाँ पे, वो रहने का घर उसका सर्वर है। इसी को 2-3 नाम से जानते हैं, सर्वर के नाम से जानते हैं, होस्टिंग के नाम से जानते हैं, और कई सारा नाम, इसका स्टोरेज वगैरह सारा नाम होता है। दूसरा होता है ओटीपी। जैसे ही ऐप में आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर को इंटर करते हैं, उसके बाद एक ओटीपी आता है, 6 डिजिट का या 4 डिजिट का होता है।
तो वो OTP भी बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। कई सारे कंपनी है, जियो, एयरटेल या कई सारा इस टाइप से कंपनी है। तो सर्वर के बाद OTP का खर्च लगता है। उसके बाद लगता है आपका टेक्निकल सपोर्ट। जैसे सपोज दैट अभी क्या है, गूगल की यदि बात की जाए, जो कि एंड्रॉयड कंपनी का पेरेंट कंपनी गूगल है, ठीक है, तो उसका यदि बात की जाए तो अभी एंड्रॉयड 13 लगभग जगह एंड्रॉयड 13 चल रहा है। अब गूगल एक अपडेट दिया, मतलब एंड्रॉयड एक अपडेट दिया एंड्रॉयड 14 को, तो उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने ऐप को। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। तो टेक्निकल सपोर्ट, इसमें इसको बोलते हैं टेक्निकल सपोर्ट। तो मुख्य रूप से ऐप आपका प्ले स्टोर पे आ गया, पैसा दे दिया आप डेवलपमेंट कंपनी को, वो आपका प्ले स्टोर पे दे दिया, लेकिन उसके बाद मुख्य रूप से ये 3 चीज़ों का खर्च आता है। पहला खर्च सर्वर, सर्वर किसको कहते हैं? जो एक जितना भी आप कंटेंट दे रहे हैं उसका एक घर हो गया। दूसरा OTP, जो भी आप मोबाइल नंबर इंटर करते हैं उसका OTP आता है वो। तीसरा टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट कहने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया, उसमें क्या एक इंजीनियर रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप ऐप का ऑर्डर देते हैं 7 से 8 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। कितना? 7 से 8 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, आप सिर्फ ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, तो आपको सोल्यूशन हो सकता है क्यूक में भी मिल जाए, मतलब तुरंत भी मिल जाए, ऑन कॉल भी मिल जाए, या ज़्यादा लेट हो जा रहा है तो वो आपको बता दिया जाएगा, सर इस प्रॉब्लम में 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा। तो आपको उसका ये तुरंत पता चल जाएगा कि कितना समय में ये सॉल्यूशन होने वाला है इसका। तो मेन वही चीज़ें, ये 3 चीज़ों का खर्च लगता है। इसका जो खर्च है, यदि आप कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन बनवाते हैं तो ये आपके मेल पे बिल आ जाता है। क्या आ जाता है? ये जो है मेल पे आपका बिल आ जाता है, बिल फॉर्मेट। आपका डिपेंड करता है कितना आपका यूजेज हुआ। सपोज दैट एक स्टूडेंट एक लेक्चर को, 1 घंटा का लेक्चर उसको आधा घंटा देखता है, और एक स्टूडेंट वही लेक्चर को 2 बार देख लेता है, तो दोनों का अलग अलग बिल आएगा। डिपेंड करता है यूजेज पे, जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा बिल आएगा, ठीक है। बिल कैलकुलेटर के लिए या कितना बिल आता है या प्राइस को जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और यदि आपको स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 चीज़ों का मुख्य रूप से आपका यहाँ पे खर्च लगता है। इसमें भी आपका खर्च लगता है, सेम एज इट इज यदि बात की जाए तो ये 3 चीज़ों का खर्च आपका इसमें भी लगता है। अपने से भी ऐप बनवाइएगा, ये 3 चीज़ों का खर्च लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसमें हर एक कंपनी टेम्पलेट बेस, ये क्या है? टीबी, मतलब टेम्पलेट बेस में हर एक कंपनी का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन होता है। इसमें क्या करता है, कई सारे कंपनी कहता है आपका जितना भी अर्निंग होगा उसका हम 7% लेंगे। कुछ कंपनी कहता है सर हम 10% लेंगे, कुछ कंपनी 15% बोलता है। तो इस टाइप से कंपनी पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से उसको दिया जाता है। सपोज दैट 7% या 10% या 15% का मतलब आपको समझा देते हैं। आपने टोटल नवंबर की यदि बात की जाए तो 2000 रुपये का कोर्स बेचा। कितना का? 2000 रुपये का। इसका यदि कोई कंपनी 10% बोल रही है तो 200 रुपया कंपनी का हो गया, 1800 रुपया क्या हो गया? टीचर का, मतलब जो ओनर है उस ऐप के, उसका हो गया। तो इस टाइप से बायफॉर्गेट होता है। तो समझ गए टेम्पलेट बेस के बाद मतलब और कस्टमाइजेशन का मतलब। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप, जो कि होता है ऐप का फंक्शनलिटी। ऐप में क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। किस पे बात करने वाले हम लोग? फंक्शन पे बात करने वाले। तो मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टीचर्स का डिमांड होता है, सर हमें ऐप में लाइव क्लासेस चाहिए। क्या चाहिए हमें ऐप में? सर लाइव क्लासेस चाहिए। दूसरा डिमांड होता है सर ऐप में रिकॉर्डेड क्लासेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐप में रिकॉर्डेड क्लासेस होना चाहिए। तो हम लोग का ऐप में क्या रहता है? रिकॉर्डेड क्लासेस हम लोग टीचर्स को देते हैं। तीसरा होता है एक नोट्स का ऑप्शन रहना चाहिए सर। किसका? नोट्स का। चौथा होता है इसमें एक टेस्ट सीरीज, जिसको कि हम लोग क्यूज बोलते हैं, क्यूज का ऑप्शन रहना चाहिए टेस्ट सीरीज का। चौथा होता है डाउट सेक्शन का होना चाहिए, ठीक है। ऐप में क्या रहना चाहिए? आपका डाउट सेक्शन रहना चाहिए। तो इस टाइप से ऐप में आपका फंक्शन रहेगा। और कई सारा ऑप्शन है, जैसे 1-on-1 वीडियो कॉल, ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन, उधर से भी स्टूडेंट भी आपको वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे जूम में होता है, गूगल मीट में होता है, और कई सारा ऐप है। तो कई सारा फंक्शन होता है, आप उसमें ऐड ऑन करवा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये जानना है, इसमें बिल जो है आपका मेल पे आ जाता है, किसमें? कस्टमाइजेशन में। और टेम्पलेट बेस में आपको कई सारा कंपनी परसेंटेज चार्ज लेता है। अब देखिए कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आपको ऐप बनवाना है। जैसा कि बताया गया, जैसे एक कंपनी हो गया और ये आप मतलब स्टूडेंट और ये टीचर। स्टूडेंट पेमेंट करता है तो वो कंपनी के पास जाता है, उसके बाद कंपनी टीचर को करता है। ये सबसे गलत तरीका है अभी का जो मार्केट में चल रहा है। लेकिन यदि आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से ऐप बनवाते हैं, वो 100% आपका होता है। और ये जो जैसे कंपनी हो गया, ये टीचर हो गया और ये स्टूडेंट हो गया, तो जैसे ही स्टूडेंट पेमेंट करेगा तो ये टीचर के पास जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी को पे करना होता है। कंपनी को सर क्यों पे करना पड़ता है? जैसा कि आपको बताया गया है, सर्वर का चार्ज, OTP का चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज, ये तीनों चीज़ों का जो है
हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है परसेंटेज सेक्शन का, वो क्या परसेंटेज ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, उतना आपको पे करना पड़ता है। तो इस टाइप से आपका ऐप बन के तैयार हो जाता है। कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे गूगल प्ले कंसोल जिसमें ऐप अपलोड होता है वो आपके नाम से होना चाहिए। पेमेंट गेटवे जिसमें पैसा आता है वो 100% आपका होना चाहिए। तीसरा, जो कंपनी से आप ऐप बनवा रहे हैं उससे एक बार मेल करवा लीजिए लास्ट में, तो सारा चीज़ आपका 100% है या नहीं, इस टाइप से इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले जैसे कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, ज़मीन लेते थे, घर बनवाते थे, आज के समय में लोग ऐप और वेबसाइट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। और बदलते समय में जैसे पहले सुनते होंगे ये ज़मीन है मेरा लेकिन दूसरे के नाम से है, ऐसा सुनते होंगे, सेम एज इट इज ऐप में भी वही हो रहा है। ऐप आपका है लेकिन ऐप कंपनी बना दिया, वो कंपनी का है। और जब आपका 50,000 डाउनलोड हो जाएगा, पूरा मेहनत उस पर झोंक दीजिएगा, तब पता चलेगा अरे वो तो कंपनी, अब उससे आप हट भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते। इसलिए 0 डाउनलोड से ही 100% ऐप आपका होना चाहिए। 1 लाख भी डाउनलोड होगा तो वो ऐप आपका ही है। तो इसलिए आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। कोई भी जानकारी के लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।